अगर आप लोग हमारा ये वीडियो दिल्ली से बाहर या दूसरे शहर और देश में देख रहे हैं तो हम आपको आज एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपको शायद ये सुनने को मिले, देखने को मिले कि दिल्ली में आपस में घरों में औरतें लड़ रही हैं। जी हाँ, सास बहू का झगड़ा, नंद भाभी का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं, जहां हर खबर तर्क और तथ्यों के साथ बताई जाती है। आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जो दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन अब वही योजना दिल्ली के घरों में झगड़ा और तनाव की वजह बनती दिख रही है। क्या दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने सच में घरों में कलह कराने का प्लान बना लिया है? ये सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि हकीकत है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव से पहले वादा किया था कि दिल्ली की हर महिलाओं के खाते में 8 मार्च 2025 तक 2500 रुपए आएंगे। मगर जब 8 मार्च आई तो पैसे नहीं बल्कि एक कमेटी बन गई जो ये तय करेगी कि कौन सी महिला इस योजना का लाभ उठाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगी, या इतनी शर्तें लगा देंगे कि दिल्ली की 1% महिलाओं को भी उस 2500 रुपए की राशि का फायदा नहीं होगा। और अब जो नियम इस कमेटी ने बनाए हैं वो घरों में बंटवारे और कलह की जड़ बन गए हैं। इस खबर को आगे जानने के लिए अगर आपने द स्वतंत्र को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका फायदा होगा। जी हाँ, क्योंकि हम हर खबर को सिर्फ हवा में नहीं उछालते बल्कि ठोस तर्कों के साथ पेश करते हैं। जी हाँ, पहले बीजेपी का वादा और हकीकत की बात कर लेते हैं। ये बाइट नरेंद्र मोदी की आपने कई बार सुनी होगी, एक बार फिर से सुन लीजिए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। बीजेपी सरकार ने वादा किया कि 8 मार्च 2025 से हर महिला के खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन जब 8 मार्च आई तो क्या हुआ? जी हां, इस योजना का नाम महिला समृद्धि योजना और इसमें अब तक एक नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी सरकार ने तय किया है कि एक परिवार की सिर्फ एक महिला को ही 2500 रुपए मिलेंगे। यानी अगर एक घर में मां, बहू और बेटी तीनों रहती हैं तो इनमें से सिर्फ एक को ही पैसे मिलेंगे, बाकी दो को नहीं। अब सोचिए, जब एक घर में 2-3 महिलाएं ये उम्मीद लगाए बैठी थीं कि उन्हें ये आर्थिक सहायता मिलेगी और अब सिर्फ एक को ही मिलेगी, तो क्या घर में तनाव नहीं होगा और शुरू हो जाएगा घर घर में झगड़े की कहानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जी हां, जिससे आपको समझ आएगा कि ये योजना दिल्ली के घरों में कितना बड़ा झगड़ा करवाने वाली है। मान लीजिए एक घर में 2 बहुएं और एक सास रहती है। तीनों ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं और तीनों इस योजना के लिए पात्र हैं। जब उन्हें बताया गया कि हर महीने को 2500 रुपए मिलेंगे तो वो खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि सिर्फ एक महिला को ही पैसे मिलेंगे। अब सवाल यह है, किसे मिलेंगे? सास को
जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला है, या बड़ी बहू को जो घर का सारा काम संभालती है, या छोटी बहू को जिसका बच्चा छोटा है और उसे पैसों की ज्यादा जरूरत है। सोचिए, जब एक परिवार में पैसे बांटने को लेकर विवाद होगा तो क्या झगड़ा नहीं होगा? क्या इससे रिश्तों में दरार नहीं आएगी? जी हाँ, अब ये चाल है या राजनीति है, ये आपको समझना होगा। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार ने सच में महिलाओं की मदद के लिए ये योजना बनाई, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला था? अगर सरकार सच में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देना चाहती है तो क्या उसने ये नियम क्यों बनाया कि एक परिवार में सिर्फ एक महिला को ही पैसे मिलेंगे? क्या ये सही है कि एक घर में एक महिला को मदद मिले और बाकी दो को नहीं? दिल्ली में पहले भी कई योजनाएं आईं, लेकिन ऐसी योजना कभी नहीं आई जिसने घरों के अंदर ही महिलाओं को आपस में लड़वा दिया है। हमने जब कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि सरकार हमें आर्थिक मदद देगी, लेकिन अब ये तय करना होगा कि मेरी सास लेगी या मैं। इससे घर में तनाव बढ़ेगा। वहीं एक और महिला कह रही थी कि मेरी देवरानी और मैं दोनों इस योजना के लिए योग्य हैं, लेकिन अब तय नहीं हो पा रहा है कि पैसे किसको मिलेंगे। इससे घर में बहस हो रही है। और तीसरी महिला ने यह कहा, अगर सरकार हर महिला की मदद करना चाहती है तो ये सीमा क्यों लगाई? ये तो अन्याय है। तो आपने सुना, इस योजना जमीनी स्तर पर क्या असर डाल रही है। दिल्ली के घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। अब पूरी रिपोर्ट को आप समझिए। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। दिल्ली की तकरीबन लाखों महिलाओं को सरकार की इस योजना का लाभ मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से ये योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। उन नियमों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। योजना के लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र से लेकर आय तक तय की गई है। इसके साथ ही एक और शर्त तय की गई है जिससे दिल्ली की लाखों महिलाएं प्रभाव पड़ेगा। जी हां, चलिए आपको इसके बारे में फिर से बताते हैं। परिवार में एक ही महिला को मिलेगा ये लाभ, जो आजकल दिल्ली में बहुत बड़ा बहस का कारण बना हुआ है। जी हां, दिल्ली की ओर से महिला समृद्धि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। सरकार ने इस योजना के तहत परिवार की सिर्फ एक ही महिला को लाभ देने का प्रावधान रखा है। यानी अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं हैं तो उन सभी को लाभ नहीं मिल पाएगा। उनमें से सिर्फ एक ही महिला को लाभ मिलेगा। उनमें से किसी महिला को लाभ मिलेगा, इसके लिए कोई दिशा निर्देश तय नहीं है। फिर से समझिए, उनमें से किस महिला को लाभ मिलेगा उसके भी कोई दिशा निर्देश तय नहीं किए गए हैं। बता दें, सरकार की इस शर्त से काफी महिलाओं को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन बावजूद इसके अब उन्हें योजना में 2500 रुपए नहीं मिल पाएंगे। अब हम आपको बता दें कि इस योजना के लिए क्या दस्तावेज की जरूरत है। इसके अलावा बात की जाए तो महिलाओं के पास योजना में लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना भी जरूरी है। बिना इन दस्तावेजों के महिलाओं को योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा। इनमें बात की जाए तो दिल्ली का वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिल्ली के पते का आधार कार्ड और बीपीएल कार्ड होना भी जरूरी है। और समझिए, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इनमें से अगर एक भी दस्तावेज महिलाओं के पास नहीं होता तो उन्हें योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें, जिन महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा है उन्हें भी योजना में लाभ
नहीं मिल पाएगा। सरकार की सफाई है कि ऐसे में हम सिर्फ गरीब महिलाओं को ये योजना यानी कि 2500 रुपये दे रहे हैं। लेकिन जब ये बात हो रही थी 2500 देने की, तब ऐसे किंतु परंतु इफ एंड बट नहीं लगाए गए थे। सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि बजट सीमित है, इसलिए हर परिवार में सिर्फ एक महिला को ही पैसे मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के पास इतना ही बजट था तो उसने चुनाव से पहले हर महिला को पैसे देने का वादा क्यों किया था? आखिर में इस योजना ने महिलाओं की मदद की या उनके घरों में तनाव बढ़ा दिया, ये दिल्ली की जनता को तय करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर और गहराई से पड़ताल करें तो हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।